बना देश प्यारा, देश प्यारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। वंदे मातरम, एक बार फिर से, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है वापी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जनता जो यहाँ पे आज मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। हाँ बाबूजी कहिए, देख लिया मैंने आपको। क्या नाम है आपका? शीतला प्रसाद दुबे। शीतला प्रसाद दुबे। दुबे जी कब से रह रहे हैं यहाँ? 10 साल से रह रहे हैं। 10 साल से? तो दुबे जी को तो दवे जी हो जाना चाहिए था अब तक तो। कोई बात नहीं, दवे दुबे सब एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चुनाव में गर्मी आ गई है, अलबत्ता आप लोग कितना सजग हैं, कितना बोलना चाहते हैं, ये तो अभी पता चलेगा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपका परिचय जरूर करा देता हूं। रामलीला मैदान जहां मैं ये शो कर रहा हूं, बीजेपी से मुकेश ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से वरुण सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सीनियर जर्नलिस्ट सुरेश उमतिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप जैसे लोग से जो कुछ सीख पाता हूं वही करता हूं रोज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं। तो क्या नाम हो गया? जगदीश पटेल। जगदीश पटेल। जगदीश पटेल। जगदीश पटेल। तो भैया इस बार क्या कर रहे हो? पिछली बार तो मालूम था पटेल साहब, इस बार क्या कर रहे हो? जो भी होगा मोदी ही होगा। जो भी ना 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 ना। भाई आप ऐसे करोगे तो फिर तो शो नहीं कर पाऊंगा मैं अकेली जान और आप इतने वापी के लोग, कैसे करूंगा मैं? पटेल साहब तो जो होगा मोदी होगा। मैं पूछता हूं मोदी क्यों? मोदी हर हाल में, मोदी धड़कन है, मोदी जान है, मोदी मोहब्बत है। क्या बात है पटेल साहब, आपने तो दिल ही जीत लिया। आपने क्या कहा कि मोदी? मोदी जान है, मोदी मोहब्बत है, मोदी धड़कन है। है मोदी जान है, मोदी धड़कन है, मोदी मोहब्बत है। क्या नाम है आपका? सुरेश भाई। सुरेश भाई। सुरेश भाई यहीं वापी में पैदा हुए? खेड़ा जिला पैदा हुआ। केरल? खेड़ा जिला। खेड़ा जिला, हाँ सरदार का जिला। क्या बात है। तो कुछ कहना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? कोई नाराजगी वो भी बताना है। हेलो, वापी में सब लोग खाके पे मजा कर रहे, कुछ महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई है ही नहीं? है नहीं, खाके सब मजा कर रहे हैं। ऐसा करो बाजी, जब वापी में महंगाई है ही नहीं, महंगवारी है ही नहीं, तो यहीं घर बनाते हैं, यहीं रुक जाते हैं। बाबूजी आपका नाम? हरिंद्र यादव। हरिंद्र यादव। जनाब कहाँ के रहने वाले? यूपी का रहने वाला। ओ तो समझ में आ गया था। मूछ के बाल, मूछ की सफेदी वो भी बता देती है कहाँ। यादव जी कहाँ के रहने वाले? आजमगढ़ के रहने वाले हैं। कहाँ? जिला मऊ। बस बगल का था जिला, मैंने तो अंदाजा लगाया आजमगढ़, लेकिन निकल आए आप मऊ के। कितने बरस हो गए? 30 बरस हो गया। 30 बरस। तो घर में परिवार में कौन कौन? सब है, लड़के बच्चे परिवार सब है। लड़के क्या करते हैं? ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं। लड़के ड्यूटी में। लोग पूछेंगे कि आप तो यादव जी से पूछते, पूरा परिवार क्यों पूछ लेते हैं? पता करना जरूरी है कौन कहाँ। मैं अक्सर कहता हूँ गुजरात में, जो गुजरात में आता है सबको काम मिलता है और सब यहीं के हो जाते हैं गुजरात के। तो यादव जी क्या होने वाला है, क्या हवा है, किधर है, इधर उधर कहाँ? बस मोदी जी आने वाले हैं, इधर कन्नू भाई का सत्ता चल रहा है। हाँ, कन्नू भाई इधर से आने वाले हैं। मोदी जी। मोदी जी
मोदी जी कैसे होगी लड़ाई बताइए हुजूर। ना ना ना, बड़ी मजा आ रही है गुरुजी। खड़े होइए, खड़े होइए। क्या नाम है? राकेश पटेल। मैंने इनसे पूछा कैसे होगी लड़ाई, ये तो सवाल है। मजा आपको आ रहा है? पूरे खड़े हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हैं। अच्छा, हाँ। सब भारतीय जनता पार्टी, सब टोटल अच्छा जी, नमस्ते नमस्ते जी जी। आगे आगे आगे, क्या नाम है बेटा? झा आकाश। हैं? झा आकाश। झा आकाश जी, यहीं के रहने वाले हो? हाँ, यहाँ का ही हूँ सर, 20 साल से यहीं रह रहा हूँ। पहले रहने वाले पीछे के बिहार का हूँ। हाँ, क्योंकि तुमने झा आकाश बोला तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि झा तो सब उधर ही होते हैं बिहार में। तो हाँ हाँ, बाहें क्यों चढ़ा रहे हो यार? कोई बात नहीं, बताओ बेटा क्या कहना चाहते हो, तुम्हारी क्या बात है? मैं ये बोलना चाहता हूँ, बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ा है, सबसे ज्यादा। मतलब अगर आप 7 साल में देखोगे ना कि 70 साल में नहीं हुआ है महंगाई, और बेरोजगारी भी सबसे ज्यादा बढ़ा है। और अगर पेट्रोल का 65 था तो 100 रुपीज हो गया है, और 1 भी रुपया कम नहीं। इलेक्शन आता है तो कम करते हैं, बाकी नहीं करते। और इलेक्शन के टाइम पे सब घर घर घूमेंगे, बाकी कोई आएगा नहीं। पॉलिटिशियन पार्टी को खाली अपना फायदा दिखता है सर, और कुछ नहीं। और एक डिफेंस का एस्पिरेंट हूँ, मेरे को पूछिए सर, मैं डिफेंस के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को पता है मेरी क्या हाल है सर। 23 साल तक वैकेंसी, 4 साल का कर दिया। एक एमएलए बनता है एक इंसान, उसको पूरे दिन पेंशन मिलता है, पूरे साल मिलता है, लाखों साल मिलता है। और पेपर इतना निकला है सर, पेपर फ्रॉड हुआ है कहता है कि पाजी ये तो मसला हिमाचल में भी था, यूपी में भी था। उन्होंने कहा कि भाई एक एमएलए 5 साल के लिए बनता है, पेंशन मिल जाती है, दोबारा मिल जाती है, तिबारा मिल जाती है। लेकिन मैं क्या करूं? झा साहब कहते हैं कि मैं तो कैसे डिफेंस, 4 साल का मामला, फिर कैसे होगा आगे? बहन क्या नाम? आशा दुबे। आशा दुबे। बहुत नाराज हैं? नाराज तो है ना, हमारी पार्टी महान हमारे लिए। आपकी पार्टी आ नहीं पा रही है गुजरात? बोले बहुत नाराज हैं। मैंने पूछा क्यों नाराज हैं? आपकी पार्टी नहीं आ पा रही है इसलिए नाराज है। बोली नहीं बहन, इसलिए नाराज। कोई बात हाँ, आएगी हमारी पार्टी, जरूर आएगी। आपकी पार्टी आएगी। पीएम जी डर गए हैं, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा चालू है, तो पीएम जी डर गए, उनको गुजरात आना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि पीएम जी डर गए हैं। जी नमस्ते। हाँ जी, कोई नहीं डरा है। कोई नहीं डरा। आज ये भाजपा वाले बोल रहे हैं कि जय श्री राम, भारत माता की जय। जिस सनातन इस भूमि पे रामलीला मैदान में खड़े हो, उसी कांग्रेस के राज में यही रामलीला मैदान और इसी इंडस्ट्रियल का उद्घाटन यही कांग्रेस के राज में बना है। आज इसी धरती पर जो जय श्री राम का नारा, ये रामलीला मैदान आज से भाजपा ने नहीं बनाया है, कांग्रेस के राज में बना है। हुजूर आली इधर मत फंसिए, सवाल का जवाब दीजिए। बताइए होगा कैसे? होगा, कांग्रेस पार्टी गुजरात में 2022 के इलेक्शन में 125 सीट से लीड होगी। अब आपसे मैं पूछता हूं, वो कहते हैं कि रामलीला मैदान मैंने बनाया, कांग्रेस के राज में बना, आपने राम को ही ले लिया। ये बात आपकी। अरे आप पटेल ले गए, राम ले गए, और न जाने कौन ले गए, हार्दिक। यार संभाल के रख नहीं पा रहे हो तुम, हैं जी? सबसे पहले तो हमारे झा जी का मैं जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने पेट्रोल का और डीजल का भाव बताया। आज इतनी खराब परिस्थिति में हमारे जो देश से, भारत देश से लगे श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां का जो क्रूड का रेट देखो तो कितना है। अगर वो रीड करे और भारत का रेट कितना है तो ऑटोमेटिक उनको जवाब मिल जाएगा। हमारे देश का सबसे इकोनॉमी जो क्रूड से होता है, उसमें मोदी जी का गजब का कंट्रोल है, और इसी कंट्रोल के कारण उनका जो विश्व में नाम हो रहा है। आज क्रूड से हमारी इकोनॉमी जो चल रही है, और क्रूड पे उन्होंने पूरे देश को आगे कर दिया है। नहीं, वो तो पहले तो ये जवाब दीजिए कि रामलीला मैदान इन्होंने बनाया, राम आप ले गए। नहीं, एकदम गलत बात है। रिकॉर्ड पे आप देख सकते हैं, उसका पुरावा भी है। रामलीला मैदान जब कांग्रेस के पास था, उसका कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। यहाँ 7 फुट तक मिट्टी थी, 7 फुट तक खड्डा था। इसको खड्डा भरा गया था, उसको डेवलपमेंट किया था, भाजपा सरकार आई और तब जाके रामलीला मैदान का नाम दिया गया और इनॉग्रेशन किया गया। ये गलत बात है। झा साहब,
जहाँ साहब 7 फीट मट्टी थी, इन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूं। ऐसे बराबर बोलते चले जाएंगे क्या? रुकेंगे ही नहीं, ब्रेक ही नहीं लेंगे क्या? ऐसा ना करिए। आ रहा हूं मैं, बिहार से हैं आप, मुझे मालूम है। जी मैं आ रहा हूं। आप बताइए, 7 फीट मट्टी थी, इसको साफ करके समतल बना दिया। खड्डे को भर के अगर विकास करेंगे तो वो ऐसा नहीं चलेगा। हाँ जी, बोलिए। रामलीला मैदान पे डिबेट कर रहे हैं। हाँ। उनकी अध्यक्षा सोनिया गांधी ने राम सेतु के ऊपर ही संदेह कर दिया था कि राम सेतु काल्पनिक है। वो राम जी की आस्था का विषय, पूरा देश भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं। वो जिस स्थिति में थे उनको बाहर लाने का काम पूज्य नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो आपको ये अंदाजा नजर आएगा कि राम मंदिर के दरवाजे खुल गए हैं। तो निश्चित रूप से जनाब, जी जनाब, क्या नाम हो गया साहब आपका? अहमद घाची। मुख्तार अहमद घाची। मुख्तार अहमद घाची। 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 मुख्तार भाई नाराज हैं क्या? नहीं भैया। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी सिद्धार्थ नगर। जैसे ही आपने कहा नहीं भैया, तो मैं समझ गया कि ये तो उधर ही के हैं, यूपी के हैं। यूपी में कहाँ से? डुमरियागंज। डुमरियागंज। तो क्या कहना है आपको? विकास के नाम पे सर बोल रहे हैं कि बहुत काम कर दिया, घर बनाया मिलता है तो कलर कोई भी कर लेता है। कांग्रेस की देन है, गुजरात इस लेवल पे चल रहा है। और 4 रास्ते पे जाके देखो इनका विकास, इतना बड़ा गड्ढा है, इतना बड़ा गड्ढा है। ये बोल रहे हैं विकास किया, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ MRI नहीं हो रहा है, वहाँ कोई चीज नहीं हो। क्या खड़े रहिए चुपचाप। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है, 5 साल नहीं 10 साल हो गया कन्नू भाई देसाई को। आज फीता काट के उद्घाटन कर रहे हैं। 10 साल और 25 साल हमारे क्या नाम है पाटकर जी का, रमन पाटकर जी का 25 साल विधायक के लोग रहे और मंत्री रह चुके हैं। आज तक इस हॉस्पिटल वापी के अंदर कोई सुधार नहीं हुआ। चला में एक सरकारी हॉस्पिटल है जहां एक्सरे तक का नहीं बंदोबस्त है। विकास यही है। मोदी जी आ रहे हैं, ब्रिज अभी 2023 में, रुको यार, चुप रहो, विकास 2024 में। क्या नाम है तुम्हारा? पवन तिवारी। पवन तिवारी कहाँ के हैं? यूपी में बात के हैं, इलाहाबाद के। तो क्या कहना है इनके बारे में? हमारा कहना ये है कि जो विकास हुआ है पूरा कांग्रेस के राज में हुआ है। मोदी जी जब 2014 में जब चलते थे दिल्ली से, अहमदाबाद से, तो बम्बई एयरपोर्ट किसने बनाया? कांग्रेस ने। एम्स किसने बनाया? कांग्रेस ने। वापी स्टेशन किसने बनाया? सूरत स्टेशन किसने बनाया? सारी संस्था कांग्रेस की बनाई। कह रहे सब चीज कांग्रेस ने बनाया। बाबूजी आपको भी कांग्रेस ने बनाया। कह रहे सब कुछ तो कांग्रेस ने बनाया, ये बनाया वो बनाया। जी एक मिनट बैठिए बाबूजी, आप ही। हाँ जी अंग्रेज बना के गए। अंग्रेज। जी आगे आइए। जी नमस्ते बाबूजी। कह रहे हैं कि सब कुछ तो कांग्रेस ने बनाया। सर आज से 25 साल पहले आप भाई देखिए, अगर आप बोलेंगे भाई साहब बहुत दिक्कत है, प्लीज। जी पहले आज से 25 साल जब पहले थे, वहाँ गुंजन में खड़े थे, पानी इतना भर जाता था। अब भाजपा की सरकार आई तभी इस पानी की देखो 1 साल तक पानी वहीं भरता है। अभी पूरा रोड गटर सब कितना काम किया है। ये वापी का पूरा विकास है। एक छोटा कमेंट मैं जर्नलिस्ट से लूंगा, उसके बाद जनता की तरफ रुख होगा। जनता जो बोलेगी मैं उसको आराम से सुनूंगा। जी जनाब, एक कमेंट वापी पे और गुजरात के चुनाव पर आपका। डेवलपमेंट की रफ्तार से देखो तो ये जो लास्ट 25-30 साल में हुआ है वो गुजरात की सिकर, सूरत सब बदल गया है। इससे पहले का गुजरात सबको याद है, बिजली खाने के टाइम बिजली नहीं मिलती थी, 8 घंटा बिजली तो दर्शन ही नहीं होती थी। लेकिन मैं सिर्फ न्यूट्रल बेस पर एनालिसिस करूं तो डेवलपमेंट से लेके एक रफ्तार ऐसी पकड़ी है। और दूसरा एक है कि 1995 से भाजपा सरकार है, बराबर है। तो आज का जर्नलिस्ट ने, आज का यंग सर्कल ने के यंग स्टारों ने तो कांग्रेस का नाम और निशान का छाप भी नहीं मालूम है। वो तो पैदा हुआ तब से वो आंख खोली तो भाजपा दिखा है, आंख खोली तो भाजपा दिखा। चुनाव मोदी जी के फेस पर हो रहा है या मोदी जी के फेस पे हो रहा है चुनाव? मोदी।
डबल इंजन की सरकार। जी, मेरा नाम अनमोल मिश्रा है। अनमोल जी कहाँ? आप बिहार से हूँ। बिहार से। वापी में सारे जगह एक बात मैं हर शो में बोलता हूँ, यहाँ भी बोल देता हूँ कि गुजरात में कहीं से भी कोई लोग आए यहीं के होके जाते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है आप गुजरात की कि कहीं से कोई आए और सारे के सारे लोग यहीं के नजर आते हैं। जी, जो आज बोले ना मोदी जी क्यों, मोदी जी क्यों, हम अगर दुनिया की सारी दौलत इकट्ठा कर ले और दौलत इकट्ठा करने के बाद हम खुद महफूज नहीं, हमारा बाल बच्चा महफूज नहीं, हम सब अगर वैसे ही अगर जीवन यापन करते हैं, कल सब लेके जाए, हमें असुरक्षित महसूस हो, तो ये जीवन जी करके हम पैसा इकट्ठा करके हम क्या फायदा हमको। तो सर ऐसा है, नहीं सर ऐसा है, मैं कोई घुसपैठिया ऐसा बहुत बोलता हूं, इनके शासन में और गुजरात आज मैं महसूस गर्व कर रहा, हमारा जन्म धरती बिहार है, लेकिन मैं कर्म फल यहाँ मेरे को मिल रहा है गुजरात में। मैं धन्यवाद इस गुजरात की धरती को करता हूँ और साथ में नरेंद्र मोदी की जो सरकार, भाजपा की सरकार है, उनको भी धन्यवाद करता हूँ जो मैं खुशी से रह रहा हूँ, परिवार के साथ रह रहा हूँ सर, और सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। अजी ये तमाम तरह की एनालिसिस होती है चुनाव में, ये भी एक एनालिसिस है कि वाई मोदी जी, क्यों मोदी जी, मोदी जी का फेस चुनाव मोदी जी पर ये है। अब आप बताइए कैसे तोड़ है, क्या तोड़ है, कैसे तोड़ है, कौन गली है, कौन मोहल्ला है, कौन जिला है, कैसे लड़ेंगे? यहाँ तो सबसे पहले मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, यहाँ सभी उत्तर भारतीय हैं, मैं भी एक उत्तर भारतीय, यहाँ जितने भी मौजूद हैं सब मोदी 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 कर रहे हैं। 10 साल से यहाँ MP जो MLA हैं यहाँ के, वो कनुभाई देसाई हैं, माननीय श्री कनुभाई। 27 साल से सरकार है यहाँ, जो इतने बीजेपी का इतना गुण गा रहे हैं ना, कितने लोग को सरकारी नौकरियां और कितने लोग को रोजगार दिया बताइए। कितने लोग को रोजगार दिया है 10 साल में। आज हमारे उत्तर भारतीय लोग जितना बीजेपी करते हैं, आज वापी नगर पालिका चुनाव में कितने उत्तर भारतीयों को टिकट दिया गया, कितने MP MLA को टिकट दिया गया बताइए। जनाब एक मिनट, मैं आया। उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधित्व की बात है ना, वो सरासर झूठ, इसीलिए मैं जर्नलिस्ट तरीके बताता हूँ कि एक उत्तर भारतीय यहाँ का प्रेसिडेंट, नगर पालिका प्रेसिडेंट बन चुका है, रुद्र नारायण सिंह। तो ये यहाँ भारतीय भाई सवाल तो उत्तर भारत और गुजरात का और दक्षिण का तो था ही नहीं। मैंने तो सवाल पूछा कि किसके फेस पे, तो बोले मोदी मोदी मोदी। अरे भाई जब मोदी जी बनारस में लड़ सकते हैं, वाराणसी में लड़ सकते हैं, तो कोई कहीं भी लड़ सकता है। ठाकुर साहब कितने समय से हैं? 30 साल से। 30 साल से। तो बच्चा सब यही है? सब पूरी फैमिली है। पूरी फैमिली। क्या काम करते हैं? मेरा होटल का बिजनेस है। होटल का बिजनेस है, बढ़िया चल रहा? बढ़िया चल रहा। कोरोना के समय में कैसा रहा? 4 महीना फ्री का भाड़ा भरा मैं। 4 महीना फ्री का भाड़ा भरा, वाह क्या बात है ठाकुर साहब। बड़ा कठिन समय था, सारे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने वो कठिन समय देखा है। ऊपर वाला करे कि वो वक्त कभी लौट के ना आए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बह रहा है, क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं, सिर्फ मोदी ही बह रहा है। क्या हो रहा है? मोदी हो रहा है, और क्या हो रहा है? मोदी हो रहा है। मोदी। क्यों मोदी क्यों? सारे जनता बोल रहे हैं मोदी क्यों, मोदी क्यों, मोदी ही आएगा, बाकी दूसरा कोई नहीं आने वाला। अरे ठाकुर साहब बाकी लोग कह रहे हैं तो कह रहे हैं, अरे ठाकुर साहब क्या सोच रहे हैं ये मुझे ये पूछना है। सारे सुविधा जो मिला है मोदी के ही समय में मिला है, जो 30 बरस से मैं देख रहा हूँ। 27 साल से इसका सरकार है, लेकिन मैं 30 साल से हूँ, जब से देखा हूँ तब से सारा चीज इन्हीं के गवर्नमेंट में हुआ है। अच्छा, जैसे कि सारा चीज देखिए ना, रोड है या कोई भी चीज है, सब मोदी जी किया है, सब मोदी जी। कहाँ गए बड़का तिवारी? आओ इधर, आओ आगे, इधर आओ, इधर आओ। आओ तिवारी जी, आओ इधर, आप पधारो यहाँ। फासला पर। तो क्या नाम है आपका? रामुदगा ठाकुर। और आपका? पवन तिवारी। बड़का तिवारी। हाँ। तो कितना वजन आपका? वजन? हाँ। वजन 62। 62 किलो। आपका वजन?
98। इधर खड़े हो यहाँ पे भाई। 98 किलो वजन है उनका, 62 किलो वजन। थोड़ा फासले के साथ खड़ा होना चाहिए, पास बहुत ज्यादा नहीं आने की जरूरत। चुनाव का समय नहीं, अब आपको तो मैं छांटे हूँ, छोटका तिवारी हैं आप। तो वो कह रहे हैं सब मोदी मोदी बह रहा है, चारों तरफ मोदी मोदी, आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? कांग्रेस आ रही है। कहां से? चोट पे कांग्रेस आ रही है। आज वापिस सड़क देखिए, कांग्रेस आ रही है। कभी भी नहीं आएगी, किसी भी युग में नहीं आएगी कांग्रेस। कांग्रेस नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। बड़का तिवारी, सड़क जो मैं यहाँ पे बचपन से पढ़ रहा हूँ, वापी सिलवासा रोड जो है, आज 25-30 साल से वो सिंगली रोड है। और पूरे वापी की सारी ट्रैफिक वहीं पे है, और वहाँ पे कितने लोग दब के मर जाते हैं, गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। सिंगल रोड है, सिंगल। ठाकुर साहब, आपको रोड नहीं दिखाई पड़ रही? बिल्कुल दिखाई पड़ रही है, जाके देख के आइए। रोड अभी एक फर्स्ट क्लास, यानी 4 लाइन हो गई है। 4 लाइन पूरा रोड 4 लाइन बनी हुई है। कैसे रोड नहीं दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है, खाली ये लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, कांग्रेस वाले को नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा। अभी ये तो उनसे पूछिए, उनसे पूछिए। बड़का तिवारी काहे नहीं दिखा रहा है? मोदी जी आ रहे थे, जिस रूट से आ रहे हैं वही रूट की खाली सड़कें बनी है। डुंगरी फरिया वाली सड़क जाके देख लीजिए क्या हाल है, खराब है, टूटी है। ठाकुर साहब झूठ न बोला करो। ठाकुर साहब झूठ न बोलो। साथ में 4 गाड़ी जाती है, 4 गाड़ी। कितना? 4 गाड़ी जाती है। पहले 1 गाड़ी जाती थी, एक। जब कांग्रेस का गवर्नमेंट 1 गाड़ी जाने का, अभी 4 गाड़ी जाने के साथ में। अरे 1 गाड़ी नहीं जा रही, 4 गाड़ी जा रही है। सिंगल रोड पे डिवाइडर नहीं है बीच में। सिंगल रोड पे 4 गाड़ी कैसे जाएगी? आदमी रोज गिर के मर जाते हैं वहाँ पे। अभी बीच में कलपतरू ट्रांसपोर्ट के पास में, कलपतरू ट्रांसपोर्ट जहाँ पहले था, वहाँ पे रोड पे एक खड्डा था, वहाँ पे एक बाइक वाला गिर गया और अचानक पीछे से गाड़ी आई, चढ़ गई। और दूसरे दिन फिर नगर पालिका वाले आए, उसको जीआईडीसी वाले तब खड्डा मूंदे। ठाकुर साहब गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल मैं क्या बोला, डिवाइडर कैसे नहीं है, देखे कैसे नहीं है? इनको बोलिए दिखाए, देख के आए। सारा जगह डिवाइडर डाला हुआ है। 2 गाड़ी इधर से, 2 गाड़ी इधर, 4 गाड़ी जाती है। ठाकुर साहब झूठ ना बोलिएगा। रात में सपने में आऊंगा। नाम ठाकुर है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरा नाम ठाकुर है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरा नाम ठाकुर में ज्वाइंट है ना, झूठ नहीं बोलता। हम लोग झूठ। बड़का तिवारी झूठ बोल रहे हो। अब आपका जवाब क्या है? पहले ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि मोदी जी ने किया है, मोदी जी ने किया है। ये क्या 50 साल पहले देश में कुछ था नहीं? गुजरात में कहाँ से आ गए ये लोग कहाँ से आए हैं? यूपी वाले कहाँ से आ गए? रोड नहीं था, ट्रेन नहीं था, हवाई जहाज नहीं था, पोस्ट ऑफिस नहीं था। ये लोग कहाँ थे? ये गांधी जी का गुजरात है। ये 5 साल के रहे हुए। ये नगर पालिका के वो प्रमुख है विठल भाई पटेल। 1 रुपया का काम इनके कार्यकाल में नहीं हुआ है। मोदी जी ने, ये नहीं है कि सब गुजरात में मोदी जी ने किया है, पहले कांग्रेस किया है गुजरात के अंदर जो भी काम है। देश के आजादी के बाद जो भी काम हुआ है गुजरात में, वो कांग्रेस ने किया है। इसके बाद मोदी जी आज चूना लगा रहे हैं उस पे। क्या लगा रहे हैं? आज चूना लगा रहे हैं। किसकी जय? सतीश गोयल। गोयल साहब राजस्थान से? नहीं, मैं पंजाब से। मेरी कर्म भूमि वापी है। वापी है। अच्छा एक चीज बताइए, कांग्रेस आखिर क्यों नहीं? मैं ये जानना चाहता हूं। कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, खड्डे खोदे हैं। देखो मैं आपको एक बात बोलूं, अगर शेर पालना है तो महंगा भी पड़ेगा। ये लोगों से महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी। इसका मतलब ये नहीं शेर को छोड़ के गधा पाल ले। शेर ही होता है। तो एक काम कर दीजिए छोटा सा मेरा, कहिए कि वक्त अभी छोटे से ब्रेक का। वक्त अभी छोटे से ब्रेक का। ऐसे नहीं, वक्त अभी छोटे से ब्रेक का। वक्त अभी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आता हूँ। ब्रेक के बाद फिर आता हूँ। मातरम वंदे
पास बीकानेर में युद्धाभ्यास शत्रु नाश की शुरुआत। भारतीय सेना ने कई टैंक और वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन। प्रधानमंत्री ने सुरेंद्रनगर में रैली को किया संबोधित। दोपहर करीब 2 बजे जमसूर और फिर 4 बजे नवसारी में रैली को करेंगे संबोधन। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप। बीजेपी ने वीडियो जारी कर बोला हमला। कहा टिकट के लिए मांगे गए 80 लाख रुपए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने छावला गैंगरेप केस में दोषियों को बरी करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों को बरी किया था। अरुण गोयल ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। राष्ट्रपति ने अरुण गोयल की नियुक्ति की दी थी मंजूरी। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं गोयल। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आज से आगाज होने जा रहा है। आज से भारतीय पेनोरमा की शुरुआत होगी। 25 फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्मों का प्रदर्शन होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल। ज़पोरिज़िया में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भारी बमबारी। चेचन नेता कादेरफ ने वीडियो जारी कर यूक्रेन की सेना पर लगाया हमले का आरोप। अमेरिका के कोलोराडो में एक नाइट क्लब में फायरिंग। ताबड़तोड़ फायरिंग में 5 लोगों की मौत, 18 घायल। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलाइना में चल रहे हॉलीडे परेड के दौरान एक ट्रक ने कुचलकर लड़की की मौत हो गई। घटना के बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। आरोपी गिरफ्तार। रूस में एक साथ 2 ज्वालामुखी में विस्फोट होने से लोगों में दहशत फैल गई है। ज्वालामुखी फटने से पूरे इलाके में मलबा बिखर गया और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। रूस के मॉस्को में इंडस्ट्रियल एरिया में 1-2 इमारत मंजिला में आग लग गई। आग बुझाने के लिए 3 हेलीकॉप्टर यहां पर लगाए गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोग त्योहार की तैयारी में जुट गए हैं। यहां के चिड़ियाघर प्रशासन ने पर्यटकों को लुभाने के लिए खास इंतजाम किए। नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। अब आगे देखते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए धमाकेदार 50। श्रद्धा मर्डर केस में सबूतों को खोजने के लिए पुलिस का तलाशी अभियान जारी। मैदानगढ़ इलाके में एक तालाब में शव का सिर होने की आशंका। तालाब के अंदर तलाशी अभियान। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस का एक्शन तेज। आरोपी आफ्ताब को लेकर अंबेडकर अस्पताल में मेडिकल जांच करवाने के लिए पहुंची पुलिस। श्रद्धा के कत्ल के आरोपी आफ्ताब का मंगलवार को होगा नाको टेस्ट। अंबेडकर अस्पताल में आफ्ताब से पूछे जा सकते 50 सवाल। श्रद्धा हत्याकांड मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट। हाईकोर्ट से मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की गई। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा के कत्ल का आरोपी आफ्ताब नशा तस्करों के संपर्क में था। ड्रग डीलर का पता लगा रही है पुलिस। श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने मुंबई में लॉजिस्टिक कंपनी के मालिक से 2 घंटों तक पूछताछ की। पुलिस की एक टीम मीरा रोड इलाके में आफ्ताब के घर वालों के फ्लैट में भी पहुंची। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पिता पर हॉरर किलिंग का शक। पुलिस सूत्रों का दावा, पिता ने पहली बेटी की पिटाई की, फिर गोली मारकर हत्या की। यमुना एक्सप्रेसवे पर मिला था लड़की का शव। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से गायब हुई लड़की का मिला शव। लापता होने के 5 दिन बाद एक गाड़ी से बरामद किया गया शव। पुलिस की गिरफ्त में हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। कई टुकड़ों में कटी महिला के शव को बरामद किया गया। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में बेटे पर पिता की हत्या का आरोप। 3000 रुपए के खातिर की हत्या। शव को 5 टुकड़ों में काटकर तालाब में फेंका। पुलिस ने दोनों बेटों को गिरफ्तार किया। विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक पहुंचा कतर। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान भाषण देने के लिए कतर ने दिया न्योता। भारत में 2016 से है प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ी। पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की। मुख्तार अंसारी के चचेरे भाइयों के नाम पर थी संपत्ति। मध्य प्रदेश के भिंड में हत्या के आरोपी पर एक्शन तेज। बुलडोजर ने स्कूल की इमारत को जमींदोज किया। बच्चे की हत्या के आरोप में पकड़ा गया था संचालक। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मामूली बात पर ढाबा मालिक ने एक आदमी को जमकर पीटा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पटना के बिहटा में एक लड़के की गोली मारकर हत्या। नाराज परिवार वालों ने सड़क जैम कर किया हंगामा। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में अचानक लगी आग से मचा हड़कंप। ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह जलकर राख हो गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
बेंगलुरु ब्लास्ट केस में कर्नाटक और तमिलनाडु में पुलिस की छापेमारी, प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और आईसिस एंगल से जांच कर रही है सेंट्रल एजेंसियां। ओडिशा के जाजपुर में कराई स्टेशन पर पटरी से उतरी मालगाड़ी यात्रियों के लिए बने वेटिंग हॉल में जा घुसी, 2 की मौत, सीएम ने 2 लाख मुआवजे की घोषणा की। बिहार के वैशाली में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रौंदा, 8 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। बिहार के सिवान में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकराई थी गाड़ी। महाराष्ट्र के पुणे में हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, एक ट्रक। गुजरात दौरे के तीसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी की आज 3 जनसभाएं। सुरेंद्रनगर की रैली में कांग्रेस पर हमला, बोले जिनको जनता ने पद से हटाया वो कर रहे हैं पद यात्रा। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप, बीजेपी ने वीडियो जारी कर बोला हमला, कहा टिकट के लिए मांगे गए 80 लाख रुपए। कोर्ट ने श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट की दी इजाजत, पुलिस को मिले कई सुराग, आरोपी आफ्ताब ने हथियार छुपाने की जगह की दी जानकारी। सुरक्षित बाहर निकाले गए कार सवार, आग में जलकर राख हुई कार। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में फूड ऑयल के प्लांट में भीषण आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के राजसमंद में जमीन विवाद, एक पुजारी परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश, करीब 10 हमलावरों ने दुकानों में घुसकर पेट्रोल बम फेंका, आग में बुजुर्ग दंपत्ति 80% झुलसे, हिरासत में 8 आरोपी। मध्य प्रदेश के बैतूल में आंगनबाड़ी भवन के अंदर लगी भीषण आग से हाहाकार मचा, सारे दस्तावेजों सहित सामान जलकर राख हुआ, कुछ लोगों पर आग लगाने का शक। उत्तराखंड के देहरादून में पुलिसकर्मियों ने फांसी के फंदे से महिला को नीचे उतारा, 6 मिनट से 4 किलोमीटर की दूरी तय कर मौके पर पहुंचे थे पुलिस के जवान। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में नक्सलियों ने कई जगह की आगजनी, मोबाइल टावर और बस में लगाई आग, अंतागढ़ नारायणपुर स्टेट हाईवे को जाम किया। तमिलनाडु के शिवकाशी में आग से मची अफरा तफरी, भद्रकाली अमन मंदिर के राजगोपुरम मंदिर टावर में लगी आग, दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ईडी ने निवेशकों से ठगी के आरोप में शाइन सिटी ग्रुप की 31 करोड़ 24 लाख की संपत्ति अटैच की, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, गार्डन में 2 लोग नमाज पढ़ते नजर आए। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक सरकारी स्कूल में संगीत और डांस के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, मस्ती करते हुए गणित की पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं छात्र। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक लड़के ने एटीएम मशीन तोड़कर रुपए निकालने की कोशिश की, तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों की मौत। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तेंदुए का खौफ देखने को मिल रहा है, रिहायशी इलाकों में कई दिनों से लगातार देखा जा रहा है तेंदुआ। पाकिस्तान सीमा के पास बीकानेर में युद्धाभ्यास, शत्रु नाश की शुरुआत, भारतीय सेना ने कई टैंक और वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन, प्रधानमंत्री ने सुरेंद्रनगर में रैली को किया संबोधित, दोपहर करीब 2 बजे जमसूर और फिर 4 बजे नवसारी में रैली को करेंगे संबोधन। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप, बीजेपी ने वीडियो जारी कर बोला हमला, कहा टिकट के लिए मांगे गए 80 लाख रुपए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने छावला गैंगरेप केस में दोषियों को बरी करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन को मंजूरी दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दोषियों को बरी किया था। अरुण गोयल ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है, राष्ट्रपति ने अरुण गोयल की नियुक्ति की दी थी मंजूरी, 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं गोयल। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आज से आगाज होने जा रहा है, आज से भारतीय पेनोरमा की शुरुआत होगी, 25 फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्मों का प्रदर्शन होगा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल। ज़पोरिज़िया में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भारी बमबारी, चेचन नेता कादेरफ ने वीडियो जारी कर यूक्रेन की सेना पर लगाया हमले का आरोप। अमेरिका के कोलोराडो में एक नाइट क्लब में फायरिंग, ताबड़तोड़ फायरिंग में 5 लोगों की मौत, 18 घायल। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलाइना में चल रहे हॉलीडे परेड के दौरान एक ट्रक ने कुचलकर लड़की की मौत हो गई, घटना के बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है, आरोपी गिरफ्तार।
रूस में एक साथ 2 ज्वालामुखी में विस्फोट होने से लोगों में दहशत फैल गई है। ज्वालामुखी फटने से पूरे इलाके में मलबा बिखर गया और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। रूस के मॉस्को में इंडस्ट्रियल एरिया में 1-2 इमारत मंजिला में आग लग गई। आग बुझाने के लिए 3 हेलीकॉप्टर यहां पर लगाए गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोग त्योहार की तैयारी में जुट गए हैं। यहां के चिड़ियाघर प्रशासन ने पर्यटकों को लुभाने के लिए खास इंतजाम किए। नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। अब आगे देखते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए धमाकेदार 50। श्रद्धा मर्डर केस में सबूतों को खोजने के लिए पुलिस का तलाशी अभियान जारी। मैदानगढ़ इलाके में एक तालाब में शव का सिर होने की आशंका। तालाब के अंदर तलाशी अभियान। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस का एक्शन तेज। आरोपी आफ्ताब को लेकर अंबेडकर अस्पताल में मेडिकल जांच करवाने के लिए पहुंची पुलिस। श्रद्धा के कत्ल के आरोपी आफ्ताब का मंगलवार को होगा नाको टेस्ट। अंबेडकर अस्पताल में आफ्ताब से पूछे जा सकते 50 सवाल। श्रद्धा हत्याकांड मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट। हाईकोर्ट से मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की गई। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा के कत्ल का आरोपी आफ्ताब नशा तस्करों के संपर्क में था। ड्रग डीलर का पता लगा रही है पुलिस। श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने मुंबई में लॉजिस्टिक कंपनी के मालिक से 2 घंटों तक पूछताछ की। पुलिस की एक टीम मीरा रोड इलाके में आफ्ताब के घर वालों के फ्लैट में भी पहुंची। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पिता पर हॉरर किलिंग का शक। पुलिस सूत्रों का दावा, पिता ने पहली बेटी की पिटाई की, फिर गोली मारकर हत्या की। यमुना एक्सप्रेसवे पर मिला था लड़की का शव। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से गायब हुई लड़की का मिला शव। लापता होने के 5 दिन बाद एक गाड़ी से बरामद किया गया शव। पुलिस की गिरफ्त में हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। कई टुकड़ों में कटी महिला के शव को बरामद। आया मौसम चुनाव का, आया मौसम चुनाव का, आया मौसम चुनाव का, नेताओं के हिसाब का, नेताओं के हिसाब का देगी जनता जवाब। क्या आया मौसम चुनाव का, नेताओं के हिसाब का, नेताओं के हिसाब का देगी जनता जवाब। क्या आया मौसम चुनाव का। हाँ, काम करेंगे कहना था ये जनाब का, काम किया है काम करेंगे कहना था ये जनाब का। बिजली पानी स्वास्थ्य रोजगार, बिजली पानी स्वास्थ्य रोजगार मुद्दा उठता बारंबार। आया मौसम चुनाव का, आया मौसम चुनाव का, सत्ता पाने की खातिर सब अपना अपना लगा रहे दम। सत्ता पाने की खातिर सब अपना अपना लगा रहे दम। किसकी नैया पार लगेगी, किसकी नैया पार लगेगी, देखना है अब की बार। मौसम चुनाव का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने कहा था ये जनता का शो है, बड़ा मजा आ रहा है आपको ना। ये कहाँ वाले हैं, कहाँ वाले हैं? देवरिया वाले हैं। क्या नाम है साहब आपका? मुन्ना यादव। मुन्ना यादव। मुन्ना यादव। मुन्ना यादव। 3 बार इसलिए बोलते हैं कि लोग समझ जाएं, पूछ लें, समझ जाएं कि यादव जी कैसे हैं, क्या काम करते हैं यहाँ? व्यापार बिजनेस करते हैं। व्यापार बिजनेस कितने सालों से कर रहे हैं? ये 20 साल से। 20 साल से हो यहाँ कर रहे हैं। काहे का व्यापार है आपका? ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का, बहुत अच्छी बात है। तो परिवार के और भी लोग यहाँ रहते हैं? मैं ही हूँ। आप ही यहाँ रहते हैं। जो और उत्तर प्रदेश में कहाँ के? बलिया के, देवरिया के। जी, अब आप सवाल पूछिए क्या है? बड़ा मजा ले रहे थे आप, मुस्कुरा रहे थे। हाँ जी बताइए। बस बढ़िया है, भारतीय जनता पार्टी हमारी यहाँ काम कर रही है, इसीलिए टिकी हुई है और इसी सिलसिलों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात है। और अगर वहाँ उत्तर प्रदेश में वोट देना होगा तो किसको देंगे? वहाँ तो बाबा है ना। आप सोचेंगे ये भैया जी भी बड़े बदमाश आदमी हैं। इन्होंने वहाँ पूछा कि अगर उत्तर प्रदेश में वोट देना होगा तो किसको देंगे? बोले वहाँ बाबा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और भैया कैसे हो? डायरेक्शन सब बढ़िया? मुझे तुमने बहुत अच्छी रखा रखी है। क्या काम करते हैं आप? लॉन्ड्री वेस्ट से। लॉन्ड्री का काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सबको साफ सुथरा रखते हैं, इससे अच्छा काम क्या करेंगे? तो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, कांग्रेस सरकार बोल रही है कि हमने विकास किया है, ठीक है। जो गड्ढे खोद के रखी थी आज हमारे मोदी जी भर के हम लोग को ऊपर ला रहे हैं।
आज हमारे मोदी जी जितने हमारे गाजीपुर से सैनिक गुजर गए हैं इस धरती से, आज हमारे गाजीपुर जिले की कितनी विधवाएं ऐसी हैं कि बिना पति के अपना विवाह संघर्ष करती हैं, और उस जिसको हमको महसूस होता है। हम बीजेपी से इसलिए साथ में हैं कि हमारे मोदी जी हमको आगे लाने का रास्ता दे रहे हैं, पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, और कांग्रेस पीछे छोड़ती गई है। मेरे मोदी जी मुझे आगे का रास्ता दे रहे हैं, इसलिए मोदी जी मोदी जी मोदी जी। जी गुजरात, ये कहते हैं बीजेपी वाले गुजरात मैंने बनाया है, ये मोदी जी का कहते हैं गुजरात है। ये गुजरात में जब लट्ठा कांड में कितनी महिलाएं विधवा हो गई और कितने बच्चों जो बेरोजगार, रोजगारों का तलाटी जो तहसील बोलते हैं उनका पेपर फूटा, तब ये मोदी जी कहाँ थे? जब लट्ठा कांड से, देसी दारू से कितनी महिलाएं विधवा हो गई, तब ये मोदी कहाँ रहलन? तब मोदी कहाँ रहलन? तब मोदी जी कहाँ थे? गुजराती में कैसे बोलेंगे? तब मोदी जी कहाँ थे, कैसे बोलेंगे इसको? અહીંયા જતા વાપીમાં જતા અમદાવાદમાં જતા। Now you please answer. सबसे पहले तो गुजरात में कांग्रेस के जो हमारे मित्र कह रहे हैं कि हॉस्पिटल नहीं है, वापी में कन्हूभाई वित्त मंत्री ने अभी नई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है, और 1 साल के अंदर खूब आधुनिक प्राइवेट से अच्छी सुविधा सरकारी हॉस्पिटल में मिलेगी, और ये सब वापी के खूब नजीक बलिठा में किया गया है। दूसरा सबसे बड़ा जो पानी का बात था, कांग्रेस सरकार में जल की तकलीफ थी, पीने का पानी नहीं था। नरेंद्र मोदी के विजन से आज नर्मदा का पानी सौराष्ट्र कच्छ में जहाँ सूखा था कांग्रेस के टाइम में, वहाँ आज पानी गांव-गांव पहुँच गया है, और पानी के लिए जो करप्शन होता था टैंकरों का, वो करप्शन भी बंद हो गया है। लेकिन आपसे पूछने से पहले, उनसे पूछने से पहले बड़का तो इस बार टिकट नहीं मिला क्या आपको? हम बिजनेसमैन हैं और मोदी जी के समर्थन है, और 182 में 181 सीट आएगी गुजरात के अंदर, और वो विधानसभा एक जो रह जाएगी, उनका दुर्भाग्य है कि एक विधानसभा गुजरात में रह जाएगी। कौन? अच्छा वो कुछ कबाड़ नहीं था, ये तो देश को कबाड़ बना दिया। कल जीआईडीसी को भी बेच देगा, वो कबाड़ था बोलोगे? ये जो इतना 95% कांग्रेस ने जीआईडीसी बनाई, तभी ये सब बसते। इस बी टाइप कांग्रेस ने बनाया था, सी टाइप, बी टाइप, एल टाइप, आरसीएल, आरबीएल, बाहर से आए लोगों को एक घर बनाया होगा तो कोई उंगली बुझ ऊंचा करके बता दे तो भाजपा ने हमें एक घर दिया है। ये सब घर जो इतना यहाँ है, सभी लोग कांग्रेस का दिया हुआ घर में रहते हैं। मैं आया भट्ट साहब आया। हाँ बहन, आ गया मैं। मोदी जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितने प्रबंध किए, उसकी गिनती ABCD से शुरू करो, Z पे खत्म होती है। आप समझो, इतनी सुविधाएं दी है गुजरात में मोदी के आने के बाद। जो महिलाओं का है, जो आप पूछेंगे, हाँ, महिलाओं की सुरक्षा को लेके, महिलाओं को बच्चे होते हैं, नौकरियां, या फिर खाने तक का, घर का सिलेंडर, जो पहले केरोसिन की लाइन में जो खड़े रहती थी महिलाएं, आंखें मलती थी, वो आज सुरक्षा भुगत रही है। जी, महिलाओं की सुरक्षा का बोले कि मैं आ रहा हूँ, मुझे मालूम है, मुझे अपना काम आता है, मुझे अपना काम बखूबी आता है। क्या नाम है आपका? मनु भाई क्या काम करते हैं? मैं बिल्डर हूँ वापी में। बिल्डर है? तब तो बड़े आदमी हैं आप। एक काम करिए, मुझे वापी बहुत अच्छा लगा, एक घर वर मेरे लिए भी। इसलिए तो हम लोग काठियावाड़ से उधर आया वापी में। वापी काठियावाड़ से? अच्छा, जहाँ जहाँ चाहते हैं वहीं आ जाते हैं आप। काठियावाड़ से यहाँ आ गए, क्यों काठियावाड़ में क्यों नहीं रहे? काठियावाड़ उधर डेवलप करने को आया, ये लोग बोलते हैं डेवलप नहीं है, तो यहाँ डेवलप करने आए। तो अच्छा जी, उन्होंने कहा कि मैं नहीं आजा नहीं, महिलाओं की सुरक्षा उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा किया तो बीजेपी ने किया महिलाओं की सुरक्षा। यहाँ सूरत सिटी है, सूरत में आए दिन रोज बलात्कार होता है, तो देखा ऐसे बोलेंगे पटेल साहब तो सुनाई नहीं पड़ेगा जी। तो महिलाओं को कौन से अभी कितना कांड हुआ, बलात्कार हुआ है महिला के ऊपर, तो कौन सा केस में वो रिहा कर देते हैं ना। आज वो भरूच में जो रेल वाले मोरबी में जो कांड, उसमें मोदी जी आए तो दीवार पे पोता लगाना टाइम मिल गया, लेकिन वहाँ जो मरे हुए हैं उनको देखने का टाइम नहीं है उनके पास। जी मैं आ रहा जी। आइए साहब, आगे आइए। गजब है, मुझे अब पता चला कि गुजराती आ गया कोई। मारवाड़ी मैं बड़ी देर से ढूंढ रहा था कि कौन। मैंने कहा गुजराती आ गया, मुझे लगा
बोले नहीं नहीं नहीं, मैं गुजराती नहीं हूँ, मारवाड़ी हूँ। अंदर आइए फिर मारवाड़ी, अंदर आइए। क्या बात है, मारवाड़ी लोगों को तो अंदर बुला लेना चाहिए, तुरंत बुलाना चाहिए। क्या बात है। नमस्ते साहब। नमस्ते। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। क्या काम करते हैं साहब? साड़ी का व्यापार है, रंग तरंग साड़ी का दुकान है, शोरूम है, 32 साल से। देखिए पक्का ये मारवाड़ी है। मैंने पूछा क्या काम करते हैं, तो इन्होंने नाम ये नहीं कहा कि साड़ी का काम करते, बोले रंग तरंग, तुरंत अपने प्रचार तुरंत। तो कैसा चल रहा व्यापार? एकदम बहुत बढ़िया। तो साड़ियां तो सब सूरत से आती हैं? सूरत, कलकत्ता, जयपुर, दिल्ली सब जगह से आती है। सब जगह से साड़ी ऑल ओवर इंडिया। बनारस से भी आती है? आती है। बनारस मऊ सब आती है। मऊ से भी आ रही है। तो पूरे देश भर से साड़ियों का काम आप करते हैं। तो इस बार आपका अनुभव बहुत ज्यादा है, ये आपके अनुभव का तो बड़ा इस्तेमाल होना चाहिए। मुझे बताइए कि कैसा इस बार गुजरात का चुनाव है? गुजरात का चुनाव बहुत ही बढ़िया है। हाँ। और मोदी सरकार में हम तो परम भक्त रहे हुए। परम भक्त? अरे अंदर आइए। इतनी साफ गोई के साथ आपने बोला कि मैं परम भक्त हूँ। आपको लोग कहते हैं तो कुछ नहीं लगता, बोले मैं परम भक्त हूँ? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों परम भक्त क्यों हैं आप? बस उनका मुझे जो राजनीतिक करने का जो ये तरीका है, हाँ। वो बहुत ही बढ़िया लगा। जैसे क्योंकि हमको जीएसटी लगा, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब भी हुआ हमारा, लेकिन उसके बाद हमारा माइंड पूरा सेटअप हो गया। और आज की तारीख में पूरा व्हाइट काम चालू है हमारे पास, ओनली व्हाइट। क्योंकि 2 नंबर क्या होता है हमको पता भी नहीं अभी। 2 नंबर क्या होता है पता ही नहीं, टोटल व्हाइट। और रात को नींद आराम से निकालते, कोई तकलीफ नहीं। और जब समझिए अपने देश का मारवाड़ी बोल रहा है ये, तो हमें तो पूरा विश्वास है आप पर। 100%। क्योंकि अगर मारवाड़ी बोल रहा है तो 100% सही बोल रहा है। तो रात में नींद आ रही है आपको? आराम से आ रही है। पहले जो था जीएसटी पे, पहले वो पर्ची से काम हो जाता था। पर्ची से काम होता था। हाँ। और डर भी लगता है कहीं कुछ आ नहीं जाए, हाँ। लफड़ा हो नहीं जाए। आज की तारीख में व्हाइट में आता है, व्हाइट में जाता है। और कस्टमर उसको भी फॉलो करते हैं कि ये काम तुमने बहुत ही अच्छा किया, नीट एंड क्लीन। और इसीलिए आप उनके फैन हैं? हाँ जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्होंने आपको पूरी तरह से ईमानदार बना दिया। ईमानदार बना दिया। इसलिए 100%। नाउ यू प्लीज आंसर। ये बोल रहे हैं कि ईमानदार, तो कांग्रेस ने कौन सा इनके लिए खराब किया है? बताइए। कांग्रेस ने कौन खराब किया था इनका? अब देखिए, अब मारवाड़ी हैं आप, समझ के जवाब दीजिएगा। उस समय हिसाब किताब था, हाँ। लेकिन सही हिसाब किताब नहीं था, सही नहीं था। और भ्रष्टाचार रग में भरा हुआ था। क्योंकि उस समय 1 नंबर बिल्कुल करते ही नहीं थे, टोटल 2 नंबर होता था। उसका मतलब ये हुआ कि आप अपने को ही कह रहे हैं? नहीं, जो है वो सही बात बोला। मान गया भाई गुजरात को, मजा आ गया गुजरात। थैंक यू वापी, मजा आ गया बाबूजी, सच कह रहा हूं। मैं बहुत जगह घूम के जाता हूं, शो करने जाता हूं, लेकिन इतनी ईमानदारी भी तो हो। कोई कहे कि मैं इसलिए पहले बेईमान था या बेईमानी कर लेता था या थोड़ा हेर फेर कर लेता था, लेकिन आप नहीं कर रहा हूं। नहीं कर पाओगे ना, मोदी का राज है, कौन करके दिखाएगा? नहीं हो पाएगा, मोदी का राज है। अंदर आओ यार, अंदर आओ, इधर आओ। देखिए, शो वो होता है जिसमें सबको बराबर का मौका मिले और ईमानदारी से मौका मिले। और जिसको जाना है वो तो जाएगा ही, जिसको जीतना है वो तो जीतेगा ही। तो उसमें तो कोई नहीं है, जाना तो सबको है। हुजूर अली, अब मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। हुजूर अखलाक भाई, नहीं ये गलत बात है सर, नहीं सर जी। अखलाक भाई, आप क्या कह रहे थे? वो भाई बोल रहे हैं कि पहले चोरी होता था, जीएसटी आप भर रहे हैं तो नींद से सो रहे हैं। 1 मिनट, उस भाई वो बोल रहे हैं कि अभी ईमानदारी हो गया। मोरबी का 2 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट में 12 लाख रुपया खर्चा करके और इतना 150 आदमी को मार दिए। वो भाई नहीं बोल सकते हैं? मोरबी में 2 करोड़ का प्रोजेक्ट और 12 लाख रुपया खर्चा हुआ, और पैसा कहाँ गया? और उसके जो कातिल आज तक पकड़े नहीं गए, जो ठेकेदार आज तक कहाँ है? वो कंपनी कहाँ गए? वो अखलाक भाई का सवाल है और 100% का सवाल है भाई। सवाल तो गजब का पूछा है। नहीं, अखलाक भाई का सवाल है। देखिए, अगर उनका सवाल सुनने का आपके अंदर मादा है तो सवाल तो इनका भी सुनना पड़ेगा, सवाल तो सुनना पड़ेगा। जवाब भाई, अखलाक
बाकी कोई भी शेर हो, यहाँ पे हम ही अकेले शेर हैं। यहाँ खड़े रहिए। जी जी। ये एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट की कोई व्याख्या नहीं है। आप कार निकले, चलो कुछ अनचुक में हो जाएगा आपका पास। ये कुदरती होनारत थी। हमारे भूपेंद्र पटेल नरेंद्र भाई की सूचना से इसकी तपास हो रही है। और लेकिन जिम्मेदारी तो किसी की थी। जिम्मेदारी है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। पालिका नगर पालिका की या जीसी की भी होगी, चल रहा है। और हाई लेवल की कमेटी बैठ गई है। और जो भी इसमें जिसका परिवार को तकलीफ हुआ है, सबको मोदी सरकार ने, भूपेंद्र पटेल सरकार ने, डबल इंजन हमारी सरकार ने पूरी सहायता दी है। सर देखिए, जो वहाँ के वॉचमैन था, जो झाड़ू पोछा करने वाला, वो बेचारों को डाल दिए जेल में। 12,000 13,000 पगार पाने वाले, उसके बाल बच्चे मरेंगे कि नहीं मरेंगे? मोरबी का। और जो पूरा घोट के बैठा है वो आराम से घूम रहा है, आराम से घूम रहा है। कोई उस पर जांच हुआ? आराम से घूम रहा है सर। हाँ, खड़े होइए। बोले जो आ रहा हूं बेटा, उतनी दूर अब लगान के थोड़ी चले जाएंगे। इधर आओ यहाँ। जी जी। जो अखलाक भाई बोल रहे हैं, देखिए साहब ऐसे नहीं, आप आए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन खड़े रहे। हाँ जी। प्रतीक भाई, जो अखलाक भाई बोल रहे हैं, हाँ, कि जो मोरबी में घटना हुई, हाँ, वो एक्चुअली दो तरीके से आप सोचिए। एक तो जो उसकी कैपेसिटी जो है, अगर 100 की है तो उसका 4 गुना, 400 लोग उस पर गए। पहली गलती क्यों गए? अखलाक भाई क्यों गए? नहीं सवाल, जिम्मेदारी किसी के जाने क्यों दिया, ये भी तो सवाल पूछ सकता हूं मैं आपसे कि भाई उतने से ज्यादा आदमी क्यों चले गए? एक मेजर प्रॉब्लम, आप उस पर ध्यान नहीं कर रहे हो, आप केवल गुमराह कर रहे हो। आप केवल गुमराह कर रहे हो ना। आप सच्चाई को बताओ ना। 400 लोग गए ना, कैपेसिटी उसकी 100 की है, 400 लोग गए क्यों? किस लिए गए भाई? भाई एक सवाल का जवाब आप भी दो ना। जिसकी जिम्मेदारी थी जिस कंपनी की, उसकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या कुछ? उस पे बोर्ड मारा हुआ है, बोर्ड वहां पे मार के रखा हुआ है कि इस पुल की ये कैपेसिटी है, इतने लोग जा सकते हैं। अरे भाई साहब, ये तो ऐसी बात कर रहे हैं आप। यो तो लिखा रहता है कि झूठ बोलना पाप है। क्या कोई झूठ नहीं बोलता है? फिर ये क्या बात है आप कह रहे हैं? बिल्कुल आप परफेक्ट बोल रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। आप ये बताइए सर, अगर हमको जानकारी है कि इस जगह गड्ढा है, हम गड्ढे में क्यों जाए? हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है, पब्लिक की जिम्मेदारी नहीं होती है। हिंदुस्तान तो आप भी उतना ही जानते हो जितना हम जानते हैं, जितना ये अखलाक भाई जानते हैं, तो बराबर जानते हैं। लेकिन किसी की तो जिम्मेदारी थी। हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है, हमारे लाइफ की हमारी जिम्मेदारी नहीं। सजा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी सरकार है, भारत में नहीं विदेश में भी अगर लड़ाई लड़ा, यूक्रेन का जो लड़ाई चल रहा है, उनके पास इतना पावर है कि एक दिन अपने भारतीयों को निकालने के लिए युद्ध को रुकवाया और वहां से पूरे भारतीयों को लेकर के आने का सक्षम रखता है। पहले के प्रधानमंत्री जाते थे तो वही अमेरिका में खुद मोनी बाबा को चेकिंग किया जाता था, वहां पे रोका जाता था। आज मोदी जी के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है कि आप आओ। तो ये तो अखलाक भाई, ये तो अंतर आया है। हाँ जी, बोल रहे हैं कि एक खून से यूक्रेन का युद्ध रुक गया। मोदी जी इनके जो बागी हो गए थे विधायक, उनको फोन किए तो अपना टिकट वापस नहीं किया, चुनाव लड़ रहा है। यूक्रेन कैसे रुक गया सर? यूक्रेन कैसे रुक गया? एक दिन युद्ध रोक सकते हैं और अपने विधायक को नहीं रोक सकते। एक अरे वही बोल दीजिए, वजन आगे युद्ध किसने रुकवाया? अरे भाई, आप 1 मिनट के इधर रहिए। नहीं आएंगे नहीं, वो वहीं रहेंगे। मैं किसी पार्टी या किसी के पक्ष की बात नहीं बोल रहा हूँ, निष्पक्ष बोल रहा हूँ। अभी हम सभी लोग, जिसका भी शासनकाल चल रहा है, यहाँ पे सभी लोग जो बैठे हैं, पूरा देश उनके शासनकाल में जी रहा है। और इसमें कोई पक्ष विपक्ष की बात उनके लिए नहीं है, उनके लिए सब बराबर है, समदृष्टि है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस के शासनकाल में शुरू हुई लेकिन उसका अंत नहीं हुआ। अब बीजेपी के शासनकाल में अगर कुछ हो रहा है तो आप सीधे नाम बीजेपी पे क्यों ले रहे हैं? मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने किसी पक्ष विपक्ष का बात ही नहीं किया। निष्पक्ष काम हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, वो चाहे रोडवेज का काम हो, चाहे कहीं किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो, निष्पक्ष हो रहा है। जी जनाब। कांग्रेस जो आज बीजेपी अपने आप को बहुत मजबूत मानती है, इनके में विधायक नहीं मिलते, हमारे ही विधायक इनको क्यों मिलते हैं? और 60% तो आज हमारे कांग्रेस ही इनके विधायक हैं। क्यों इनके नहीं है? इनके में नहीं है क्या इनके में ताकत नहीं है लड़ने की? खाली बोलने की ताकत है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए, ये आपका दुख है या आपका अपने परेशानी में बोल रहे हैं? ये जो बोल रहे हैं ना, हमारी सरकार आप ही के विधायक हैं। हाँ, 77 जीते थे, 62 रह गए, 62 रहे, इसमें कितने हैं?
इन्होंने खरीदा। जनाब क्या नाम आपका? राहुल सिंह। राहुल जी क्या काम करते हैं आप? सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर। बहुत खुशी हुई आप मेरे शो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? बहुत कुछ कहना चाहते हैं। कहिए, मन से कहिए। मन से ये कहना है, हाँ, विधायक कांग्रेस के बीजेपी में जाए, बीजेपी के कांग्रेस में आए, ये कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, मगर सबके पाप कैसे धुल जाते हैं आप ये बताइए। वो कौन सी मशीन है आपके पास? वो कौन सी मशीन है आपके पास जिससे पाप धुल जाते हैं? बताइए। ये पाप शब्द जो आया है वो कांग्रेस से आया है। बीजेपी में कोई भी करप्शन नहीं, एक भी पाप किया हो तो बता सकते हो, उसका प्रूफ किसी के पास। उधर से जब उधर से कोई आ ही नहीं रहे, वो आएंगे उसका पाप तो ऑटोमेटिक धुल जाएगा, मोदी के जड़ से जड़ धुल जाएगा, मोदी जी की वजह से। क्या बात है जी साहब। जी बाबू जी नमस्ते। बहुत परेशान थे आप, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अरे पहले सुनिए तो, मेरे पास सुनिए। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं मोरवी जाके आया, मेरा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है। व्यवसाय है ट्रांसपोर्ट का। क्या नाम हो गया आपका? राम सिंह सारण। राम सिंह सारण जी। काफी लोग हैं, काफी तादाद में हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं। हाँ, अभी ये जो एक्सीडेंट मोरवी में हुआ था, हाँ, मोरवी में जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी संज्ञान स्पेशल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुद जाके वहां पे लिया है। और जिसके घर में जो तकलीफ हुआ, जिसका आदमी चला गया, उसे पर्सनली जाके प्रधानमंत्री मिला है। और वहां की जनता का जो मानना है, जो मैंने वहां से सुना है, वो सब प्रधानमंत्री से संतुष्ट हैं। उनका पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमको न्याय मिलेगा और जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्या बात है जी। भाई बोल रहे हैं कि संतुष्ट हैं। जो अखलाक नहीं, एक बार अखलाक भाई की बात सुननी चाहिए। जी अखलाक भाई। सब वहाँ संतुष्ट हैं। जो विधायक थे वर्तमान में उनके यहाँ गए थे, उनको टिकट नहीं मिला, दूसरे को खोजना पड़ा क्योंकि उनकी छवि खराब हो गई। वो जो कूद के जिन्होंने बचाया था, कूद के गया था। अब भाई देखो एक बार मैं अखलाक भाई एक बात बताऊं ना, मुझे से कोई से दोस्ती ना किसी से लेना ना कोई देना, बस सीधी सी बात। जैसे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ के वायनाड क्यों चले गए, मैंने कहा पूरे देश में लड़ सकता है वो, कोई कहीं लड़े। तो हमारे बनारस में गए, वहाँ से लड़े, वो वहां से लड़ रहे हैं। तो पर आपका सवाल क्या था, आपने क्या पूछा था? मैं ये बोल रहा हूँ, ये भाई बोल रहे हैं कि वहाँ के सभी लोग संतुष्ट हैं, तो जो विधायक थे उनको टिकट क्यों नहीं मिला? भाई ये तो पार्टी का काम है, वो जीतने वालों को देते हैं, हारने वालों को नहीं देते हैं। घर घर गए, घर घर जी। अब मैं खत्म करूं प्रोग्राम, अगर आपकी इजाजत हो तो? चलाइए। बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। जी नमस्ते जी। आ गया जी, आ गया जी। बोलिए सवाल। आप सवाल कोई नहीं मेरे पास। अच्छा तो ऐसा मेरे को डायरेक्ट बोलना है तो मैं बोलूंगा कि राष्ट्रवाद की जो जागरूकता आई है वो मोदी जी आने के बाद पूरे देश में हर इंसान में आई है। पूरे भारतीय राष्ट्रवाद से चल रहे हैं, पूरा देश का विकास हो रहा है और वापस गुजरात के राष्ट्रवाद जो आया है, जो राष्ट्रवाद आया है वो मोदी जी के। आप बहुत दूर खड़े हैं, उतनी दूर मैं कैसे आऊंगा? आ रहा हूं जी जी। ये विकास की बात करते हैं। आज से 15 साल पहले वापी सिलवास रोड पे 10 रुपए टिकट ऑटो वाले को देने में वहाँ 200 रुपए दे देते, वो ऑटो वाला जाता नहीं था। वो 200 कमाने के चक्कर में 1000 रुपए का वो गाड़ी का मेंटेनेंस के चक्कर में ऐसे हाथ जोड़ता था। आज वो वापी सिलवास रोड आरसीसी बना हुआ है। दूसरी बात, यहाँ भारत के सबसे बड़ी जो हमारी बुलेट ट्रेन है उसका स्टेशन हमको वापी में दिया गया है। हजारों रोजगार यहाँ मिले हैं। जो विकास की बात करते हैं, विकास के ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो बीजेपी ऐसा लोगों के बीच जानने की जरूरत नहीं है, उनके मन में। और रोजगार ऐसे कोई नहीं बैठे हैं जो कांग्रेस भैया जी, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे आप सर्वे करवा सकते हैं हाथ उठा के कि प्रवासी लोग कितने लोग हैं बराबर। अगर उनको यहाँ जॉब नहीं मिलता है तो यहाँ क्या कर रहे हैं? जहाँ से हूँ मैं, वहाँ से मैं यहाँ क्यों आया हूँ? अगर विकास है तभी तो हम यहाँ आए हैं। मुझे मालूम है ये बात, मुझे मालूम है जी। जनाब मेरा सवाल ये है कि मोदी जी युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं आपके युवा इतने नाराज हैं मोदी जी से, उनकी भर्तियां रद्द हो गई। 4 साल में बच्चा क्या कर लेगा? आज बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बात, लेकिन आज बस सिर्फ इतना। कल होगी सूरत में किसकी नैया पार लगेगी, किसकी